प्यारे बाप दादा ने बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा लक्ष्य दिया है और जिसके अनुसार हम बाबा के सब बच्चे बहुत प्यार से बड़ी लगन के साथ उस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि वह पुरुषार्थ हमारा ऐसा फास्ट हो जो हम समय तो क्या, समय से पहले अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। और हम समझते हैं कि आप सबके अंदर ये दिली ख्वाहिश है, अंदरूनी लगन है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। क्योंकि वास्तव में अगर हम साक्षी होकर देखें तो हम हर एक आत्मा ये चाहती है कि हमारा पुरुषार्थ बहुत अच्छा, तीव्र, आगे बढ़ने वाला हो। मैं नहीं समझती कि आप में से कोई ऐसा होगा जो कहे ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, जो बनना होगा बन जाएंगे। है ऐसा? कोई हो तो हाथ खड़ा करे, उसका उत्तर भी हम उसको बता दें। हाँ, कोई हो तो हिम्मत करे। हाँ, क्योंकि इसकी हिम्मत की जरूरत नहीं है। चाहिए इसके लिए हिम्मत? हाँ, चाहिए हिम्मत? नहीं, हिम्मत तो चाहिए कि मैं एकदम फास्ट सबसे आगे जाऊं, मम्मा बाबा समान जाऊं, दादियों समान जाऊं। और यही है ना सबके अंदर। हाँ, इस बात की हिम्मत रखनी है, इसमें निराश नहीं होना, ढीले नहीं होना। निराश का तो सवाल ही नहीं, जरा भी ढीले नहीं होना। क्योंकि समय को भी वरदान है। आप सबको प्यारे बाबा ने ये वरदान दिया है कि बच्चे आप आगे बढ़ने वाली आत्मा हो। आगे बढ़ने का आपके पास फुल चांस है, क्योंकि हम सब रेस में हैं। सब हम आध्यात्मिक पुरुषार्थ में, ईश्वरीय लगन में स्वयं को लक्ष्य तक ले जा रहे हैं। और जब कोई रेस में होता है तो उसके पास पूरा चांस होता है वो अपनी स्पीड को कितना भी आगे बढ़ाए। लेकिन स्पीड ढीली कब होती है? आपने रेस तो कई प्रकार की देखी होगी। हो सकता है खुद भी कई प्रकार की रेस में आपने पार्टिसिपेट किया हो, जो स्थूल लौकिक रेसें दुनिया में होती रहती हैं। चाहे बचपन में आपने स्कूल लाइफ में भी 2 पैर की रेस भी की हो, 1 पैर की रेस भी की हो, 3 टांग वाली रेस भी की हो। हाँ, जो बोरे में डाल के कट्टे होती है। तो अनुभव किया होगा, औरों को भी देखकर अनुभव किया होगा रेस करने वालों को, कि जिसका ध्यान अपने टारगेट पर होता है, क्योंकि रेस में भी एक पॉइंट दिया जाता है, लक्ष्य दिया जाता है कि आपको यहां तक पहुंचना है और इतने मिनट में पहुंचना है, या जो पहले पहुंचेगा उसके अनुसार नंबर डिक्लेयर होगा। तो जिसकी फुल कंसंट्रेशन अपने उस टारगेट पे होती है,
तो उनकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। लेकिन जो जरा सा भी अपना ध्यान थोड़ा सा भी डाइवर्ट कर लेते हैं किसी भी कारण से, कई तो जब दूसरे तालियां बजा रहे होते हैं कि ये आगे गया तो थोड़ा सा खुश होके भी देखने लगते, वाह तालियां बज रही हैं, तो भी उसकी स्पीड में फर्क आ जाता है। और अगर कोई ये देखता है कि मेरे पीछे कौन है और मेरे आगे कौन है, तो भी उसकी स्पीड पर इफेक्ट आ जाता है। या अन्य किसी बात से थोड़ा सा भी अटेंशन उसका इधर उधर जाता है, तो भी उसकी स्पीड पे इफेक्ट आता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे ब्राह्मण जीवन में हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपनी स्व उन्नति कर रहे हैं, स्व परिवर्तन कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझ आत्मा को यही देखने की आवश्यकता है, और वो भी स्वयं को, कि सचमुच मेरा पुरुषार्थ ऐसा है कि मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही हूं, और जो बाप दादा मुझे इशारे दे रहे हैं उसके अनुसार मेरी अवस्था बनती जा रही है। क्योंकि कई बार हम अपने आप से ही खुश हो जाते हैं, अपने को ही मियां मिट्ठू समझ लेते हैं कि मैं बड़ी अच्छी पुरुषार्थी हूं। औरों को देखो, वो तो इतना भी नहीं करता है, या कई बातों के अंदर अब सुनाने की तो जरूरत नहीं है, जब दूसरों को देखने लगते हैं और उसमें कंपैरिजन करने लगते हैं, तो अक्सर करके देखा गया है ये स्वभाव होता है कि उस समय अपनी तो बात अच्छी लगती है, लेकिन दूसरे की कोई भी बात को देख करके हम समझते ये इतना नहीं कर रहा जितना मैं कर रहा हूं, या कमी किसी की जल्दी ध्यान पे आ जाती है, तो उसका इफेक्ट हमारे पुरुषार्थ पर पड़ जाता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को इस बात के लिए बार बार अलर्ट करते हैं, बच्चे आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, आपको बाप समान बनना है। सी फादर सी मदर। ब्रह्मा बाप ने स्वयं को कैसे एकदम दृढ़ता से, देर नहीं लगाई, आरंभ से ही आप देखो, जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई तो कैसे ब्रह्मा बाप ने तुरंत स्वयं को समर्पित कर दिया। भले ब्रह्मा बाप का रोल सबसे अलग, सबसे नंबर 1, सबसे विशेष रहा, परंतु हम भी तो उसी बाप के ही बच्चे हैं ना। कोई भी देखो अच्छी बात होती है, लौकिक दुनिया में भी कोई बच्चे का कोई गुण होता है, कोई कला दिखाता है, कोई विशेष रिकॉर्ड कायम करता है, तो कहता है तो हूं तो मैं ऐसे बाप का बच्चा ना, उसे भी नशा होता है। तो ब्रह्मा बाप ने तुरंत, बाबा कहा भी करते थे, तुरंत दान मां पुण्य, जो काम उसी समय कर लिया जाए वही मां पुण्य है। लौकिक संसार में भी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर, डिले इज डेंजर, ये माना जाता है। हाँ? जिस बात को ढीला छोड़ दिया जाता है वो कभी होती नहीं है, और होती भी है तो उस रूप से नहीं होती जिस रूप से होनी चाहिए। वास्तव में उसमें कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने कैसे अपने आप को तुरंत, बाबा ने टाइम नहीं लगाया, और इसीलिए बाबा कितने कम समय में संपूर्ण बन गए।
जब बाबा को निश्चय हुआ, शिव बाबा ने प्रवेश किया और उसमें भी बाबा ने कोई देर नहीं लगाई, तुरंत अपने घर में टेलीग्राम पत्र भेज दिया। अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अलिफ की मैं हुआ रेल का राही। बाबा ने ये नहीं सोचा नहीं मैं फलाने से राय कर लूं, समाज क्या कहेगा, पार्टनर से पूछ लूं, घर वालों से पूछ लूं, आई वेल के लिए क्या होगा, कल का फ्यूचर क्या होगा। किसी प्रकार का कोई संकल्प बाबा ने नहीं चलाया। और पूरा ही देखो बाबा का जीवन, जैसे जैसे शिव बाबा ने कहा उस अनुसार तुरंत ही साथ के साथ ही बाबा उस बात को अपने जीवन में उतारते चले गए। तो हम बाबा के बच्चे जो बाबा के ही गुणों को अपने जीवन में उतारने वाले हैं, बाबा के चरित्रों को दिल से हम सुनते सुनाते और वैसा बनना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में भी ये विशेषता अवश्य चाहिए। भले आप सबको बाबा ने कहा है आप ट्रस्टी हो, आपकी जिम्मेवारी है, रचना रची है, उसे संभालो, लेकिन साथ में बाबा ने ये भी कहा है बच्चे आपको नंबर 1 तक पहुंचना है। बाबा ने पूरा चांस दिया आपको, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम एक बात तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ वाली बात को थोड़ा ढीला छोड़ देते हैं। हाँ? जैसे डॉक्टर कई बार कहता है ना कि दवाई भी खाना, परहेज भी रखना, तो हम समझते हैं चलो अब दवाई खाइए तो परहेज की क्या जरूरत है, दवाई खा ली ना। लेकिन वो जो परहेज पूरा नहीं किया तो दवाई का भी असर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाँ, पूरा नहीं होता, अनुभवी होंगे इस बात के। तो प्यारे बाप दादा, हम बच्चों को जो श्रीमत देते हैं, अगर हम उसको एज इट इज पूरी रीति से स्वीकार कर दिल से फॉलो करना शुरू करते हैं, तो हमने देखा है कि बाबा की भी मदद हम बच्चों को मिलती है। अगर उसमें हम कहीं थोड़ा सा मिक्स करते हैं तो हम बाबा की मदद से वंचित हो जाते हैं। तो जो मदद हमें मिलनी चाहिए हम ले सकते हैं, वो लेने से हमारा पुरुषार्थ बहुत तीव्र रहता है। क्योंकि एक होता है अपने आप से चलना और एक होता है कि हमें एक्स्ट्रा पावर मिल रही है उससे चलना। तो आप चाहेंगे ना बाबा से हमें भले एक्स्ट्रा पावर मिले? हाँ बताइए, हाँ या ना? जो समझते हैं हाँ वो हाथ खड़ा करो। बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसकी युक्ति भी तो चाहिए ना। हाँ, इसकी युक्ति भी रचनी पड़ेगी ना। एक बार हमको दादी जी ने कहा कि देखो बाबा आपको मदद करता है, हर बात में करता है, क्योंकि बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे बहुत आगे बढ़े। लेकिन आपने मदद लेने के लिए अपने को पात्र बनाया। वैसे भी देखो लौकिक में भी जो बच्चा आज्ञाकारी होता है ना, तो बाप उसको पूरी सपोर्ट करता है। हाँ, पूरी सपोर्ट करता है। कहीं उससे थोड़ी बहुत कोई कमी हो जाए, गलती हो जाए, तो भी उसको गाइड करता है, तुम अब ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, और पहले से भी बता देता है कि तुमको कैसे कैसे करना है। तो हम भी बाबा के बच्चे जब सदा श्रीमत को सामने रख के चलते हैं, उस दृढ़ता से चलते हैं, आज्ञाकारी होकर चलते हैं, एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा, तो सहज ही बाबा की मदद के पात्र बन जाते हैं। बाबा की एक्स्ट्रा मदद हमें मिलती है तो हमारा पुरुषार्थ बहुत आगे बढ़ने लगता है। उसमें हमारी स्पीड में फिर फर्क नहीं आता है। देखो जब शुरू शुरू में बाबा के बनते हैं तो
उस समय नशा होता है, बहुत उमंग होता है, एक लगन होती है जो प्राप्ति आत्मा को होती है ईश्वरीय रूहानी। उसके कारण भी आत्मा एक जैसे अपने आप को ऐसा लगता है जैसे हम उड़ रहे हैं, तो अपने को कितना बदल लेते हैं सभी बातों में और सब अनुभव सुनाते हैं। हमें तो पता ही नहीं चला, हम कितने अच्छे ऐसे राजयोगी बन गए, कोई मेहनत ही नहीं लगी, हमारे जीवन के अंदर धारणाएं ऐसी सुंदर बन गई। हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम अशुद्ध खान पान छोड़ सकते हैं या पवित्रता में आ सकते हैं। कितनी जल्दी, हाँ, चुटकी की तरह जीवन बदल जाता है। फिर धीरे धीरे क्यों वो कॉमन लगने लगता है सब, और क्यों हमारी जो उड़ती कला होनी चाहिए वो स्लो हो जाए या ठहरती हो जाए। ये नहीं होना चाहिए, और ये होने के कारण ही वो स्व परिवर्तन की स्पीड में फर्क आ जाता है। अब वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे लिए वो बातें बहुत साधारण हो गई। वो बातें हमारे लिए, क्योंकि हमने जीवन में जो परिवर्तन किया वो तो एक कॉमन बात हो गई। लेकिन बाबा वर्तमान समय हमारे से क्या चाह रहे हैं उस पर ध्यान कम दिया है। अब आप सबको तो देखो समय ही कितना हुआ है, कोई 80 वर्ष तो हुए नहीं, कोई 60-70 वर्ष वाले भी तो मैं नहीं समझती आप बैठे हैं। हाँ, 5 वर्ष से ऊपर वाले, चलो 20 वाले होंगे, 40 वाले होंगे, हो सकता है वो भी थोड़े ही कोई होंगे 40 वाले। परंतु हमारी दादियों ने 80 वर्ष से पुरुषार्थ किया, हमारे वरिष्ठ भाइयों ने, दीदियों ने 60-70 वर्ष से पुरुषार्थ किया, और आज दिन तक भी उसी लगन के साथ अपने जीवन में हर रीति से मनसा वाचा कर्मणा, सब रीति से त्याग, तपस्या, सेवा उनकी बरकरार है, और स्पीड और आगे की ओर बढ़ती जा रही है। क्योंकि उन्होंने हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखा, और बाबा की क्या आशाएं हमारे प्रति वो ध्यान पे रखी कि आज बाप दादा ने जो शिक्षा हम बच्चों को दी है उसे हमें स्वरूप में लाना है, और आज से ही लाना है, बल्कि अभी से ही लाना है। तो इस अटेंशन से स्वतः ही बाबा की मदद भी मिलती है, और अपने पुरुषार्थ की स्पीड लक्ष्य अनुसार रहने से अच्छी होती है, और मदद में उसमें सोने में सुहागा हो जाता है, तो वो मेहनत भी फील नहीं होती, बल्कि सहज रीति से हम आगे बढ़ते रहते हैं। और बाप दादा यही चाहते हैं हम सबसे कि बच्चे आप मेहनत नहीं करो, मोहब्बत में रहो। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि हाँ बस ठीक है, जो कर लिया वो बहुत अच्छा, मैं आत्मा तो ऐसा कर नहीं सकती इतनी लगन के साथ, सब थोड़ा महारथी बन जाएंगे, नंबर 1 भी सब थोड़ा बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि क्या मैं उनमें हूं जो महारथी नहीं है, जो नंबर 1 नहीं है, जो आगे नहीं है? तो क्या मैं उस लिस्ट में आना चाहती हूं आत्मा? तो आप, मैं समझती हूँ कोई भी नहीं कहेगा हाँ मैं उस लिस्ट में आना चाहती हूँ। हाँ, उस लिस्ट में कोई नहीं आना चाहेगा। आना तो हम उसी लिस्ट में चाहते हैं जो नंबर 1 की है, जो महारथी है, अच्छा पुरुषार्थी है, आगे बढ़ने वाला है, जिसका भविष्य बहुत ऊंच पद बनने वाला है। और आप तो सचमुच ही वही हो, तब तो इतनी लगन से बट्ठी करने पहुंचे हो। अंदर है ना पुरुषार्थ की लगन, है ना? तो आप तो सब वही हो, तो इस खुशी में ताली बजाओ। और इसीलिए देखो कितने दत्त चित्त होके आप सब योग भी कर रहे हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं, और नोट भी कर रहे हैं, और बड़े अटेंशन के साथ आपके अंदर ये लक्ष्य भी है कि मुझे अपने आप को परिवर्तन करना है। तब तो बट्ठी में पूरी तरह आप अपना समय लगा रहे हैं ना, सफल कर रहे हैं। बट्ठी माना ही
परिवर्तन करना, बट्ठी मानाई आगे बढ़ना, बट्ठी मानाई तप करके निकलना और कुछ विशेष बन जाना। तो आप तो वे भाग्यशाली पुरुषार्थ की लगन वाली आत्माएं हैं। तो आपको ये जो समय मिला है, बट्ठी का 4 दिन तो है ही है, लेकिन इस संगम युग पर आपके लिए अब जो ये समय है पूरा इस जन्म का, ये बड़ा वरदानी समय है। समय को भी वरदान है। जैसे कोई कार्य शुरू करते हैं तो उस समय टाइम लगता है, मेहनत लगती है, क्योंकि अनुभव धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पर वो समय अब पार हो चुका है। तब फिर भी टाइम था जब दादियां समर्पित हुई, वरिष्ठ भाई समर्पित हुए, लेकिन आज तो आपके सामने सब कुछ तैयार है। जैसे फाउंडेशन डल चुका होता है तो बिल्डिंग खड़ी होने में देर नहीं लगती है। जैसे सैंपल तैयार हो जाता है तो माल बनने में देर नहीं लगती है। समय सैंपल बनने में ही सिर्फ लगता है। तो वह समय तो पार हो चुका है अब, क्योंकि इतना समय संगम का बीत चुका, 80 वर्ष बीत चुके। अब तो बहुत थोड़ा सा समय है और उसमें हमें अपने आप को, स्वयं को जल्दी से जल्दी तैयार करना है। तो आप सोचिए कि कितना थोड़ा सा आप लौकिक रीति से भी अपना समय देखिए और अलौकिक रीति से भी अपना समय देखिए। इस जीवन का, ब्राह्मण जीवन का कितना थोड़ा सा अनमोल समय आपके पास, वैल्यूएबल समय बचा है। तो क्या मैं आत्मा इस समय को वरदान रूप से अपने जीवन में सदुपयोग कर रही हूं? और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस मैंने समझी है, रियलाइज की है? या अभी भी मेरा समय अपने आप से जैसे चाहे वैसे बीत जाता है, या जो दिनचर्या प्यारे बाबा ने दी है उसके अनुसार मेरा समय चलता है और हर समय श्वास संकल्प उसके अनुसार बीतता है? और जबकि समय थोड़ा है तो बाबा भी हम बच्चों को उसके अनुसार ही पुरुषार्थ की विधियां भी बताते हैं। जब बाप दादा की पदरामणि होती है, आप सब ने उस मिलन का अनुभव किया है, कैसे बाबा हमें संक्षेप में, बहुत सार रूप में और कितने मीठे रूप से शिक्षा दे करके उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि बच्चे, आप कैसे अपने जीवन को इस बात से, जैसे दिल से निकले मेरा बाबा, इतनी बात बाबा कहते हैं, तो उससे हमारा जीवन कितना आगे बढ़ सकता है और शक्तिशाली, समर्थ हो जाता है। तो प्यारे भाइयों, इस समय को वरदान रूप से अपने जीवन में अनुभव करना है। मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है कि एक बार एक पेड़ पर बंदर और बंदरी बैठे थे और साथ वाले पेड़ पर ही तोता और मैना बैठे थे। तो तोता मैना आपस में बातें कर रहे थे और मैना तोते को कह रही थी कि ये जो टाइम है, घड़ी है, वेला, ये बड़ी शुभ है। अगर इस समय कोई ऊपर से नीचे छलांग लगाए तो वो शहजादा शहजादी बन सकते हैं। तो जो बराबर के पेड़ पर बंदर और बंदरी बैठे थे तो वो सुन रहे थे। बंदरी इस बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी और आपको पता है बंदर और बंदरी का तो स्वभाव होता है छलांग इधर से इधर, उधर से इधर, हाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लगाने का। तोता मैना छलांग नहीं लगाते, उड़ जाते हैं। तो जब बंदरी बड़े ध्यान से सुन रही थी कि मैना तोते को ऐसे कह रही है धीरे धीरे, तो बंदरी ने बंदर को कहा कि देखो, इस घड़ी हम छलांग लगाएंगे तो हम राजकुमार राजकुमारी बन जाएंगे। तो बंदर थोड़ा सा हंसने लगा, सोच में पड़ गया, ये क्या बोलती है, ऐसे थोड़ा हो सकता है। लेकिन बंदरी को वो बात दिल में लग गई और उसने बंदर की परवाह ना करते हुए तुरंत छलांग लगा दी।
और जैसे ही उसने पेड़ से छलांग लगाई नीचे की ओर, तो वो सचमुच राजकुमारी बन गई। और वो राजकुमारी बन गई तो इतने में ही क्या देखा बंदर ने, पीछे से घोड़े पर एक राजकुमार आ रहा है, घोड़ा दौड़ता हुआ आ रहा है, राजकुमार उस पर बैठा है। और जैसे ही वो राजकुमार पेड़ के पास पहुंचता है तो नीचे वो बंदरी राजकुमारी रूप में जो बनी हुई है, तो राजकुमार उस राजकुमारी को तुरंत उठा लेता है और अपने साथ घोड़े पर बिठा के ले जाता है। तो बंदर बड़ा हैरान होता है कि ये क्या, ये तो 1 सेकंड ही लगा, सब कुछ खेल हो गया, 1 मिनट के अंदर बंदरी राजकुमारी बन गई और इसकी तो तकदीर बन गई, जो राजकुमार इसको अपने साथ उठा के भी ले गया। फिर बंदर को बड़ा मन में आता है कि अरे मैंने नहीं छलांग लगाई, मैं भी लगाता हूं। तो वो भी तुरंत छलांग लगाता है नीचे, लेकिन जब वो छलांग लगाता है तो वो राजकुमार नहीं बनता, क्योंकि उस समय वो वेला बीत चुकी थी, बल्कि और ही उसकी टांग में चोट लग जाती है। और इतने में एक मदारी वहां से गुजर रहा होता है और वो मदारी देखता है बंदर नीचे पड़ा हुआ है पेड़ के, चलो इसको उठा लो, इसके गले में रस्सी बांधो और इसे डुगडुगी बजवा करके नाच नचवाऊंगा। अब कारण क्या, क्योंकि वो समय की जो घड़ी वेला थी वो बीत चुकी थी। इसी रीति से बाबा हम बच्चों को समय की वैल्यू सुनाते हैं। बच्चे, अब ये जो समय है ये वरदानी समय है हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए। इसको आपको पूरी तरह से यूज करना है, इसमें जरा भी अलबेलापन नहीं चाहिए। अगर किन्हीं भी बातों के कारण हम थोड़े भी अलबेले बन जाएंगे तो जो हम बनना चाहते हैं, जिस लक्ष्य तक हम पहुंचना चाहते हैं, उससे वंचित हो सकते हैं और फिर बाद में पश्चाताप होगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपना लक्ष्य बड़ा अच्छा रखा था, पुरुषार्थ भी उसके लिए किया था, लगन भी मेरे अंदर थी, पर मैं आत्मा वैसी बन नहीं पाई। परंतु उसके पीछे कारण क्या, क्योंकि जिस टाइम बनने का मुझे मौका मिला, जिस टाइम भगवान ने मुझे बनने के लिए कहा, उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। वैसे भक्ति में भी कहते हैं जब कोई किसी बात से वंचित हो जाता है तो कहते हैं आप उस समय कहां थे, क्या सोए हुए थे। ऐसे ही हम भले जागे हुए, सोए नहीं है, स्थूल रूप से तो जगे ही हुए हैं, परंतु अगर सूक्ष्म रूप में हमने सुनकर भी नहीं सुना, या सुनकर भी हमने सिर्फ अपने पास रख लिया, कॉपी डायरी में रख लिया या दिमाग में रख लिया, भले दूसरों को हमने सुना भी दिया, भाई अब अंतिम घड़ियां हैं, अब ये संसार बदलने वाला है, अब ये नई दुनिया आने वाली है, अब बहुत समय नहीं रहा है, लेकिन मैंने स्वयं की तैयारी अगर नहीं की तो अवश्य मैं आत्मा भी जहां तक पहुंचना चाहती हूं, पहुंच सकती थी, कहीं उससे पीछे ना रह जाऊं। आप सब पढ़े लिखे हैं लौकिक रीति से भी, अपने लौकिक पढ़ाई के जीवन का भी अनुभव होगा कि जब परीक्षाओं का समय पास होता है, भले पहले किसी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा भी रहा हो, तो भी उस समय उसको पूरा अटेंशन देने की जरूरत होती है। और जिसने अगर ढीलापन भी रखा हो, फिर भी कहते हैं अच्छा, हाँ, दिन का भूला शाम को भी लौट आए तो भूला नहीं कहलाता है। तो आप तो वो भाग्यशाली है, भले समय काफी निकल भी चुका है, अब भी जो थोड़ा सा है उसमें भी बाबा ने आपको फुल चांस दिया है। कोई डिक्लेयर नहीं किया अभी तक बाबा ने नंबर कि आप 108 की माला में नहीं आ सकते हो या विजयी रतन नहीं बन सकते हो। यहां तक कि बाप दादा ने यह भी कहा है कि आप सब आ सकते हो, 108 की माला अगर एक है
तो मैं 2 लड़ियां, 3 लड़ियां, 4 लड़ियां भी बन सकती हैं। देखो कितना प्यार है बाबा का आप सबके साथ। बाबा ने आपको कितना फुल चांस दिया है कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे रहने वाला नहीं है। तो मुझे इस समय की वैल्यू को समझना है। और इस समय बाबा मुझे सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। और संकल्प सबसे बड़ा खजाना है। उसे मुझे अपने स्व पुरुषार्थ में स्वयं को आगे बढ़ाने में लगाना है। तो मुझे स्व चिंतन करना होगा, स्व दर्शन करना होगा कि मैं अपने आप को देखूं कि मेरी अंदर की स्थिति कैसी है। सचमुच मैं एक समर्थ आत्मा हूं। आज आप सबका वरदान विशेष स्मृति स्वरूप में यही है कि मैं एक समर्थ आत्मा हूं। तो जब मैं समर्थ आत्मा हूं, तो समर्थ आत्मा हर पुरुषार्थ के लिए जो बाप दादा की श्रीमत मिल रही है उसको करने के लिए कैपेबल है। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन किसके साथ है? ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ है, जिससे निरंतर मुझे शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। तो जब मैं ऐसी मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं समर्थ हूं, तो मैं क्या अपने जीवन में उन बातों को स्वरूप में नहीं ला सकती हूं? सहज ही ला सकती हूं। और अभी ही मुझे अपने आप को उस स्वरूप में लाना है। तो मुझे स्व दर्शन करना है, स्व चिंतन करना है। जब मेरा ये पुरुषार्थ होगा कि मैं स्व दर्शन अर्थात स्वयं को दर्शन करूं, देखूं कि मेरी स्पीड कैसी है। मेरा ध्यान और तरफ नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं मैं तो बहुत सेवा करने वाली आत्मा हूं, ये दूसरे कहां इतनी सेवा करते हैं, मेरा नंबर तो आगे ही होगा। या मैं बहुत योग लगाने वाली आत्मा हूं, दूसरे तो इतना योग कहां लगाते हैं। या मैं तो बड़ी प्लानिंग माइंडेड हूं, मेरी फलानी शक्ति बहुत अच्छी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, आदि आदि। कई बार हमने अपने आप को ऐसे संकल्पों से दिलासा दे देते हैं और उस दिलासा पर आश्रित हो जाते हैं, परंतु समय पर कभी धोखा ना हो जाए। ऐसे भी कई अनुभव हैं जिनका विस्तार सुनाने की जरूरत नहीं है, समय चला जाएगा। पर हम उस धोखे में ना आ जाएं, क्योंकि परीक्षा अचानक होगी। और उस अचानक के टेस्ट में भी बाबा कहते हैं आपको पास होना है। तो वो मैं अभी घड़ी से अपने आप से अपना टेस्ट लूं, ये है स्वदर्शन। कि ये कोई भी बात मेरे सामने आती है तो सचमुच में आत्मा पास विद ऑनर हूं। मैं हर रीति से बाबा जैसे हमें चाहते हैं, क्या सचमुच मेरा पुरुषार्थ वैसा ही है? तो जब हम साथ के साथ जो बाबा हमें कहते हैं, और हमने अनुभव किया है, रोज की मुरली में भी प्यारे बाबा की जो शिक्षा मिलती है, वरदान मिलता है, अगर हम उसी ही दिन लक्ष्य रखते हैं कि मुझे आज इसी स्थिति में रहना है, अपने स्वरूप को ऐसा ही रखना है, तो वो बड़ा सहज हो जाता है। और अगर हम अलबेले होकर के हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, या इसका तो अनुभव मुझे है, तो वह दिन ऐसे ही पार हो जाता है। और जो बाबा से मुझे शक्ति मिलनी चाहिए थी, उससे भी मैं आत्मा वंचित हो जाती हूँ। बल्कि मैं तो ये भी कहूंगी कि अगले दिन फिर और वरदान और शिक्षा मिलती है, तो वो फिर धीरे धीरे बोझ लगने लगता है, क्योंकि कर नहीं पाते हैं, तो सिर्फ सुन लेते हैं और सुन करके मन को बहला लेते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा वरदान है, बहुत अच्छा वरदान है, बाबा मेरे साथ है, आदि आदि अपने दिल को बहला लेते हैं, पर वो स्वरूप हमारा नहीं बन पाता। तो जो भी बाबा हम बच्चों को कहते हैं नित्य प्रति, हम साथ के साथ उसे स्वरूप में लाएं। जो भी प्रोग्राम हमें मिलता है सेंटर से,
या जोन से या मधुबन से कि अब भट्टियां चल रही हैं, अब विंग्स के प्रोग्राम चल रहे हैं, अब संगठित फलाना विशाल कार्यक्रम होना है, या सेवा केंद्र पर अब इस समय विशेष योग का कार्यक्रम चलेगा या फलाना कार्यक्रम चलेगा, आदि आदि, उसमें हम पूर्ण रीति से उसके अनुसार तैयार रहते हैं, तो देखा गया ऐसी आत्मा का पुरुषार्थ स्वतः सहज आगे बढ़ता रहता है, बजाय कोई संकल्प विकल्प चलाने के कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसा है, ये वैसा है। तो उससे ढीलापन भी आता है, खुशी भी नहीं आती और उमंग उत्साह भी नहीं रहता, और यही एक प्रकार का सूक्ष्म अलबेलापन हमें धीरे धीरे पीछे कर देता है, जो पता नहीं चलता। उस घड़ी सूक्ष्म में हम स्वयं को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन बाद में जब एहसास होता है तो आप समझ सकते हैं फिर कौन से पुराने संस्कार आकर के घेर लेते हैं, जो संस्कार स्वभाव का टक्कर भी शुरू हो जाता है, या कोई से ईर्ष्या द्वेष नफरत भी शुरू हो जाती है। पर प्यारे बाबा ने तो हम बच्चों को बहुत अच्छा पुरुषार्थी, नंबर 1 का पुरुषार्थी बनाया है, और आप सब तो उसके स्वरूप हैं, तब तो यहाँ पधारे हैं। तो आप सबको ये विशेष बधाई है कि इतनी लगन के साथ आप भट्टी करते हुए अपनी स्थिति को वैसा बना रहे हैं, और इसी स्थिति का अनुभव आप अपने जीवन में सिर्फ कुछ दिन के लिए नहीं, परमानेंट बना लेंगे, तो अवश्य आपके पुरुषार्थ की स्पीड और बढ़ जाएगी। और विशेष बात कि अब समय को देखते हुए हमें अपने अंदर 2 शक्तियों की जरूरत है। ऐसे तो आप बाबा की याद से सब शक्तियां अपने अंदर ला ही रहे हैं, अनुभव कर ही रहे हैं, परंतु क्योंकि हमारा समय जैसा है, पुरुषार्थ वैसा, तो क्या उससे भी आगे हो, क्योंकि बाबा कहते हैं समय की घड़ियों को नहीं देखो, आप पुरुषार्थ की घड़ियों को देखो कि मेरा पुरुषार्थ की स्पीड कैसी है। तो सचमुच क्या पुरुषार्थ की स्पीड आगे है, ताकि मैं उस समय तक पहुंच सकूं और पहले ही पहुंच जाऊं। तो एक शक्ति चाहिए समेटने की शक्ति, पावर टू पैकअप, और दूसरी शक्ति चाहिए विस्तार को सार में लाने की शक्ति। क्योंकि समेटने की शक्ति, हम सबका बुद्धि योग इधर उधर भटका हुआ नहीं होना चाहिए। अब आपने अपने जीवन में लौकिक अनुभव भी कर लिए, अलौकिक अनुभव भी कर लिए, और बाबा ने आप सबको त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बना करके इन सब बातों की रियलाइजेशन करा दी कि बच्चे अब इस दुनिया की गति क्या होने वाली है और आपका भविष्य क्या है। इसलिए अब मेरी बुद्धि सभी बातों से निकल जानी चाहिए, क्योंकि अगर कहां भी बुद्धि फंसी हुई होगी तो वो मुझ आत्मा को धोखा दे सकती है। अब दुनिया में आप देखो, आज इसका रिवर्स होता जा रहा है, क्योंकि तमो प्रधानता बढ़ गई है, साइंस के साधन बढ़ गए हैं, स्वभाव संस्कार के टक्कर बढ़ते जा रहे हैं, विकारों की भी अति है। बाप दादा का एक बार संदेश आया था, बाबा ने कहा था कि ये जैसे जैसे और समय आगे आएगा, ये समस्याएं बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी, और आप हर रीति से आप देखते हैं दुनिया की हालत कितनी खराब हो चुकी है। 5 विकार भी फुल फोर्स पे हैं, और अन्य सभी बातें भी कितनी गिरावट में पहुंच चुकी हैं, और समस्याएं भी पहले से घट नहीं रही हैं, बढ़ती चली जा रही हैं। तो मुझ आत्मा को कैसे उनसे डिटैच रहना है, उनका कोई इफेक्ट मुझ आत्मा पर नहीं आना चाहिए। नहीं तो मेरा समय, एनर्जी, संकल्प, श्वास अगर उस तरफ थोड़े भी चले गए तो मेरे इस रूहानी पुरुषार्थ की स्पीड पे उसका इफेक्ट आ सकता है।
इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे अब समेटने की शक्ति धारण करो। भले आप कार्य व्यवहार के अंदर आपकी जिम्मेवारी है, आपको कमाना है, घर चलाना है, लेकिन क्या सचमुच मेरी बुद्धि उन सब से निकली हुई है? ऐसे नहीं कोई भी बात मुझे अचानक हैरान परेशान कर दे, ये अपनी स्वयं की स्वयं चेकिंग चाहिए। जैसे आप देखो, कहीं आपको जाना है, हाँ, ट्रेन में आपको बैठना है। अब आप सब आए तो ट्रेन में या किसी भी साधन से आए, तो आप सामान को पैक करके लाए ना, या खोल के लाए? पैक करके लाए ना, हाँ, चाहे थैले में पैक करके लाए या सूटकेस में पैक करके लाए, सब पैक करके लाए। तो पैक करके लाने में आपकी जर्नी कंफर्टेबल रही, हाँ, ऐसे ही ना। खोल के अगर कोई स्टेशन पे सामान खड़ा हो जाए अपना, हाँ, सारी अटैची खोल दे, कपड़े एक तरफ रख दे, जूता एक तरफ रख दे, तो ट्रेन में चढ़ना तो बड़ा कठिन हो जाएगा। और अगर चढ़ेगा भी तो शायद कुछ ना कुछ छूट भी जाए। कईयों का ऐसे होता भी है, 6-7 थैले बना लेते हैं और फिर अचानक एक का थैला छूट ही जाता है। हाँ, हम भी जब कभी ज्यादा सामान होता है ना, कहते गिनती कर लो, आपके साथ इतने नग गए। जब ट्रेन में चढ़ना तो चेक कर लेना कि इतने 10 या 12 नग पूरे आ चुके हैं। तो एक बार एक वैन अपना पर्स गिनना भूल गई थी, हाँ, तो पर्स गिन लिया था क्या, ऐसे ही कुछ था, तो वो एक नग छूट ही गया उसका। तो कहने का भाव अर्थ ये है कि जब हमने कोई भी चीज पैक की हुई होती है, तो हमारे लिए उस स्थान को छोड़ना या कुछ कैरी करना कठिन नहीं रहता है। जैसे आप ऑफिस के अंदर 5 बजने वाले होते हैं, तो क्या करना शुरू करते हैं? फाइलें समेट देंगे, पेन बंद कर देंगे, जबकि उसको करने में कोई टाइम नहीं लगता है, 1 मिनट का होता है। लेकिन 4 बजे से धीरे धीरे, हाँ, जो जूते उतारे हुए होते हैं वो पहन लेते हैं, पानी का गिलास जो टेबल पे होता है, पियन को कहते हैं अब इसको उठा लो, क्योंकि अब 5 बजने वाले हैं। चाबियां भी दराज से निकाल के टेबल के ऊपर रख देते हैं। जैसे धीरे धीरे अपने को उन सारी बातों से डिटैच करना शुरू कर देते हैं, ताकि तुरंत हम 5 बजते ही ऑफिस से चल पड़े। हाँ, छोटे बच्चे भी बड़े समझदार होते हैं। स्कूल में जब पता है घंटी बजने वाली है, वो भी कापियां बस्ते में डाल देते हैं, अपने पानी की बोतल भी बस्ते में डाल देते हैं। कई बार तो टीचर टोक भी देता, अरे अरे इतनी जल्दी क्या पड़ी है, होता है ना इससे। लेकिन उसके लिए इजी हो जाता है उस स्थान से उसको छोड़ना, डिटैच होना, उसको कठिन नहीं लगता है। ऐसे ही अभी वर्तमान समय हमारा बुद्धि योग, भले हम कार्य व्यवहार पर हैं, सेवा पर हैं, आप सबकी कोई ना कोई जो भी जिम्मेवारियां उन्हें अच्छी तरह बखूबी निभाना है, छोड़ नहीं देना है, लेकिन हमारा बुद्धि योग उन सब से निकल जाए, तो हमारे रूहानी पुरुषार्थ की जो स्पीड है वो बहुत अच्छी सहज रहेगी। कहां भी हमारा बुद्धि योग, चाहे वो बैंक है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो अपने स्वभाव संस्कार है, या मकान है, या दुकान है, या रिश्तेदारी है, रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम न्यारे हैं, तब हमारा सहज ही मन बुद्धि बाबा के साथ जुटा रहेगा। जो हम सब चाहते हैं, हम सबकी अंदरूनी ख्वाहिश है कि मेरा मन कहीं और ना जाए, बाबा के साथ लगा रहे, तो क्या सचमुच मैं आत्मा उसी विधि से चल रही हूं? मैंने स्वयं को इस बात के लिए तैयार किया हुआ है कि मेरा बुद्धि योग सब बातों से निकलता जाए। बाबा ने ये किया, मम्मा ने ये किया, हमारे सब वरिष्ठ एकदम अंदर से न्यारे डिटैच हैं। पर ये नहीं कि सेवा या जो भी जिम्मेवारी है वो हमारे से ढीली हो जाए, नहीं। सेवा तो देखो विस्तार को पाती चली जा रही है, कोई रुक नहीं रही है, बढ़ा ही रहे हैं, परिवार बढ़ रहा है। पहले
इतने एक साथ कहाँ इकट्ठी करते थे जैसे अभी आप सब इतने बड़े संगठन में कर रहे हैं। इसका भी अपना एक वायुमंडल शक्तिशाली बनता और जिसका वाइब्रेशन दूर दूर तक स्वतः ही पहुंच रहा है। तो ये हमें खुशी है, क्योंकि सेवा तो होनी ही है, कार्य तो होना ही है, परंतु मैं आत्मा करते हुए भी भले बेहद में हूं तो भी मेरा मन बुद्धि अंदर से निकलता चला जाए, कहीं भी फंसा हुआ ना हो, क्योंकि अब मेरी रिटर्न जर्नी भी है, मैं वापस जाने वाली हूं। तब हमारा आंतरिक अंदर से एक पुरुषार्थ कि बस मैं आत्मा बाप के बिल्कुल समीप हूं, गुणों में मैं अपने आप को वैसा बनाती जा रही हूं, मेरा कनेक्शन निरंतर लगा रहे और मेरा योग का चार्ट बहुत अच्छा बन जाए, पिछला हिसाब किताब चुकतू हो जाए, तो ऐसा पुरुषार्थ मेरा स्व परिवर्तन का बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ता चला जाएगा। हमारे अंदर समेटने की शक्ति वर्तमान समय के अनुसार अब बहुत आवश्यक है, ताकि बुद्धि योग निकल जाए, कहीं भी रहे नहीं। देखो, जरा सी कोई घटना घटती है ना, आप अनुभव से देखो या साक्षी होकर किसी को भी देखें, तो उस समय कई आत्माएं बड़ी हैरान परेशान हो जाती हैं और उनका बुद्धि योग कहां कहां चला जाता है कि मेरे फलाने के साथ ऐसा तो नहीं हो गया, मेरी फलानी चीज पे इफेक्ट तो नहीं आ गया। और आजकल तो घटनाएं कैसी कैसी घट ही रही हैं, सुनामी भी आ रहा है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं, प्लेन भी क्रैश हो रहे हैं, आदि आदि। तो एकदम शॉक लग जाता है, क्या सचमुच हम उन बातों को पार करने के लिए तैयार हुए हैं? और ये तैयारी हमारी बहुत आवश्यक है, और यही हमारा इस समय पुरुषार्थ की गति को बढ़ाना है। दिनचर्या के अनुसार तो आपका पुरुषार्थ चल ही रहा है, परंतु क्या सचमुच उसमें भी मैंने अपने आप को इतना समर्थ शक्तिशाली आत्मा बनाया? या एक खाना पूर्ति हो गई, अच्छा मुरली सुनना जरूरी है, सुन ली, अमृत वेला करना जरूरी है, कर लिया, सारा दिन ड्यूटी पे रहना है, कर्म व्यवहार में आना है, हो गया, रात को बाबा को गुड नाइट भी की, बहुत अच्छा, और मैं आत्मा विश्रामी हो गई। लेकिन क्या सारे दिन में मेरी सूक्ष्म रीति से स्थिति कितनी शक्तिशाली रही? क्या मेरे द्वारा कोई विकर्म तो नहीं हुआ? क्या मनसा वाचा कर्मणा मैंने बाबा के जो महावाक्य सुने और पढ़े उस अनुसार मेरी स्थिति बनी रही? तो बाबा हम बच्चों को अब समय के साथ साथ बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। ट्रेन भी अगर टाइम से थोड़ी पीछे होती है तो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है, स्टेशंस पर ठहरने का एक एक मिनट भी कम करते चले जाते हैं। लौकिक में आपके घर भी कोई कार्य अचानक आ जाता है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, करते हैं ना ऐसा? हाँ? तो हमको भी अब समय की जो इशारे हैं, बाप दादा जो हमें इशारे दे रहा है, क्या मैंने अपने पुरुषार्थ का उतना ही सूक्ष्म अटेंशन रखा है? तो मुझे अपना बुद्धि योग सब तरफ से निकाल देना है। एक भाई आता था, थोड़ा नया नया ही था वो, अभी डॉक्टर था, तो उसको अचानक कैंसर हो गया। तो जो उसके साथी डॉक्टर थे और जो रिश्तेदार थे, उन्होंने उसको बताया नहीं कि इसको शॉक ना लग जाए, लेकिन उसके घर वालों को, उसकी युगल को इशारा दे दिया कि ऐसे ऐसे है, और उसको मेडिसिन्स दी गई
लेकिन क्योंकि वो डॉक्टर था तो उसने मेडिसिन से ही अंदाज लगा लिया कि मेरे को फलां टाइप का कैंसर है और इस स्थिति तक है। तो उसको इतना शौक लग गया, जबकि वो बहुत अच्छा, बड़ा समझदार और बड़ा धैर्य वाला और बड़ा स्ट्रांग विल पावर वाला था। लेकिन जैसे उसको ये क्लियर हुआ कि मेरा कैंसर इस स्टेज तक पहुंच गया है, तो उसकी मनोस्थिति ऐसी बन गई कि वो अपने सीनियर डॉक्टर्स के साथ जो उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे, जबकि वो जूनियर था उनके आगे, और अपने जूनियर डॉक्टर्स के पास साथ भी जो उससे छोटे थे, उनके पांव में पड़ पड़ के रोए और कहे मुझे बचा लो, मेरे बच्चों का क्या होगा। उसको सबने बड़ा समझाया कि ऐसी कोई सोचने की बात नहीं है, जबकि उसकी फैमिली भी बड़ी अच्छी वेल सेटल्ड थी। लेकिन उसको अंदर इतनी बेचैनी हो गई, अभी तो ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक हो जाएगा, सब ठीक होगा, लेकिन उसको अंदर इतना निराश हो गया वो कि अपने जूनियर डॉक्टर्स के पांव में गिर करके कहे कि मेरी हेल्प करो, मेरे बच्चों का क्या होगा। अब अगर देखा जाए तो आत्मा को अंदर कितनी इस बात का इफेक्ट आया, और वो क्यों आया? कारण, क्योंकि आत्मा इतनी शक्तिशाली बनी नहीं। और दूसरा, अपने आप को उन सब बातों से बुद्धि योग निकाला नहीं। बाबा कहता है आप ट्रस्टी हो। कैसे हमें सब बातों से अंदर ही अंदर साथ रहते हुए, जैसे कमल का बाबा क्यों हमें कहते हैं आप कमल समान बच्चे हो, आप सब, हाँ, कमल कैसे न्यारा और प्यारा दिखता है। तो मुझ आत्मा को भी अपनी स्थिति इतनी शक्तिशाली समर्थ बना लेनी है कि किन्हीं भी बातों का इफेक्ट हम पर ना आ सके। ये है पुरुषार्थ को समय के साथ आगे बढ़ाना, क्योंकि अब आवश्यकता इन सब बातों की। अब वो समय बीत चुका है जो लाड प्यार से, धीरे धीरे, नाज नखरे से, चलो जितना योग किया, जितनी सेवा की। खैर दादियों ने तो भी ऐसा नहीं किया, वो तो समय अनुसार उससे आगे बढ़कर के हर पुरुषार्थ किया। तब तो आज सबके सामने मिसाल है, सैंपल है। परंतु अभी तो आप हम सब के लिए बहुत थोड़ा टाइम है, और हम सबको अपनी मंजिल पर पहुंचना है। तो अपने अंदर वो रूहानी शक्तियां भर लेनी है, और समेटने की पावर बहुत जरूरी है, ताकि बुद्धि कहीं भी फंसी हुई ना हो। और ये अपनी हमको खुद को खुद सूक्ष्म चेकिंग करनी है। ये है स्वदर्शन और स्वचिंतन करना है, अंदर गहराई की ओर जाना है। और दूसरी बात, विस्तार को सार में लाना है। इसके लिए पावर टू पैकअप भी तब हमारा प्रैक्टिकल स्वरूप लेता है जब हम विस्तार में नहीं जाते, सार में आए। बाबा भी देखो, जब अपने अंतिम समय में कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए, तो बाबा का बुद्धि योग एकदम सभी बातों से न्यारा हो चुका था। कोई बाबा को समाचार भी सुनाते थे, भले लंबा चौड़ा करके या संक्षेप में भी, तो बाबा सुनते थे। लेकिन जैसे सुन रहे हैं और बिल्कुल न्यारे हैं, एकदम न्यारे। मुख से कुछ बोलते नहीं थे ज्यादा, एकदम डिटैच। और सुनाने वाले को महसूस होता था बाबा ने सुना जरूर है, लेकिन एक ही सेकंड में बाबा जैसे यहां है ही नहीं। बुद्धि योग बाबा का बिल्कुल ऊपर है, न्यारा है। और बाबा कह देते थे, अच्छा बच्ची, कई बार कईयों की आदत होती है ना और उसको रिपीट करने की या और उसका डिटेल करने की, तो बाबा कहते थे, अच्छा बच्ची समझा। तो इतना समय का, संकल्प का, श्वास का इतना महत्व कि वो थोड़ा भी, जरा भी इधर उधर ध्यान ना जाए और वेस्ट ना जाए।
तो अभी समय है अपनी सूक्ष्म रूहानी शक्तियों को जमा करने का। स्थूल में भी किसी भी प्रकार से कोई भी एनर्जी, कोई भी चीजें, किसी भी बात को, जो बाबा कहता है अपना सब कुछ बचत का खाता बढ़ाओ, तो विस्तार में नहीं जाने का। कोई बात है उसके डिटेल में चले गए, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसमें हमारे कई संस्कार और ही प्रकट हो जाते हैं और ही हावी हो जाते हैं। बल्कि बाबा कहता है आप उनको हटा दो, चेंज कर दो, वो संस्कार भी काम न करें और योग तपस्या से उन्हें बदली कर दो। तो वो तब हो पाएगा जब हम अपना ध्यान अन्य किसी बातों में ना लगा करके जहां आवश्यक है, जितना आवश्यक है उतना ही उसमें समय संकल्प चलाएं, उतना ही उसमें तन मन धन लगाएं और सभी बातों से सेफ रखते जाएं, तो हमारा पुरुषार्थ बहुत जल्दी तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ता जाएगा और हमारी आत्मा परिवर्तन होती हुई अपने मंजिल की ओर पहुंच जाएगी। और जो हम बनना चाहते हैं वो बनना हमें मुश्किल नहीं लगेगा, बड़ा आसान हो जाएगा। और बाबा भी हम बच्चों से यही चाहते हैं। बाबा ये नहीं चाहते मेरे बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़े, हाँ किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो। बाबा तो हमें मेहनत से छुड़ाने आया है, सहज पुरुषार्थी बनाने आया। लेकिन सहज का ये मतलब नहीं कि हम हाँ केयर फ्री हो जाएं, केयरफुल रहें, अटेंशन रखें, बाबा के साथ का अनुभव करें, बाबा से मदद लें, तो हर बात बहुत सहज हो जाएगी और बहुत अच्छी रीति से हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ओम शांति।